नमस्कार, शाम 6 बजे इस समय की बड़ी खबर। कैबिनेट की बैठक में अश्विनी कुमार मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक चल रही है। रेल मंत्री पवन बंसल कैबिनेट की बैठक में नहीं है। कैबिनेट की बैठक में हालांकि बताया जा रहा है अश्विनी कुमार कानून मंत्री मौजूद हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, अगर आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस समय इस कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से एक मंत्री पहुंचा है, एक मंत्री बाहर है, किस तरह के संदेश? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों मंत्री अपने अपने तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी कुमार की मौजूदगी कैबिनेट की बैठक में ऐसे समय पर उन पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इस्तीफा दें। मुझे लगता है अपनी तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की अश्विनी कुमार ने कि उनके लिए इस पूरे प्रकरण में उन्होंने कोई गलती नहीं की है। जो बात पहले से उनकी तरफ से, उनके सूत्रों की तरफ से कही जाती रही है कि वो नहीं मानते कि उन्होंने कोई गलती की है इस मामले में, उसी पर उसके बाद ये जो उनकी मौजूदगी अपनी तरफ से ये कोशिश अश्विनी कुमार की कि एक बिजनेस एक यूजुअल है उनके लिए, वो खुद नहीं हटने वाले अपने मंत्रालय से, और वो काम करते रहेंगे जब तक कि उनको हटाया नहीं जाता है ऊपर से। दूसरी बात, मुझे लगता है कि पवन बंसल की तरफ से हालांकि औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जिसके बारे में ये खबर आ रही है कि सीबीआई अब उनके साथ पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, मुझे लगता है कि पवन बंसल को इस बात का एहसास है कि अगर जब तक सीबीआई उनकी भूमिका के बारे में, उनके रोल के बारे में, इस पूरे घोटाले में, इस धांधली में उनके नाम को क्लियर नहीं करती है, तब तक उनको सरकारी कामकाज से दूर रहना चाहिए। और शायद ये एक वजह जरूर हो सकती है कि पवन बंसल आज क्यों कैबिनेट की बैठक में नहीं आया। ठीक है हिमांशु, आपको याद होगा जब ये पूरा मामला सामने आया था, कहा गया था कि पवन बंसल रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने दफ्तर से दूर रहेंगे। ऐसे में अगर सीबीआई जांच करती है, उनसे पूछताछ करती है, तो क्या एक केंद्रीय मंत्री से पूछताछ इस लिहाज से सरकार के लिए ये स्थिति और शर्मसार नहीं होनी जा रही? निश्चित तौर पर, और ये सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया गया है निधि पिछले 48 घंटे में कि ऐसे समय पर जब सीबीआई पूरे रेल मंत्री के दफ्तर की जो भूमिका रही है इस पूरे रेल गेट घोटाले में उसकी जांच कर रही हो, तो रेल मंत्री का अपने पद पर बने रहना क्या मुनासिब होगा? क्या रेल मंत्री प्रभावित नहीं कर सकते जांच की प्रक्रिया को? क्या उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए जब सीबीआई उनकी ही भूमिका की जांच कर रही है? ये सब ऐसे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब देने से बचते रहे हैं रेल मंत्री। और मुझे लगता है उनकी जो चुप्पी है, पिछले एक हफ्ते से लगातार उन्होंने कुछ नहीं कहा कैमरे पर आकर मीडिया से, वो कई सवाल खड़े करता है। और अब ऐसे समय पर जब उन पर भी दबाव बढ़ रहा है, और आप समझ सकते हैं कि जब एक सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर, जो एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी है, चंडीगढ़ का सांसद है, एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, उससे सीबीआई पूछताछ कर रही है जब वो एक सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर है, मुझे लगता है वो भी अपने आप में उनके लिए एक मैसेज है। लेकिन शायद पवन बंसल को ये लगता है कि जो उनकी जो आलोचना हो रही है, अगर वो कैबिनेट की बैठक में आज भाग लेने के लिए शामिल होते तो शायद उनकी आलोचना और बढ़ती कि क्यों वो अपने ऊपर जो दबाव है इस्तीफा देने का, वो अपने पद से नहीं हट रहे हैं। मुझे लगता है अपनी तरफ से ये तय किया है पवन बंसल ने कि वो सरकारी ये तो दोनों मंत्रियों की तरफ से जो संदेश एक तरह से आज संकेत दिए जा रहे हैं वो हम समझें, लेकिन सरकार में इन दोनों को लेकर क्या? क्योंकि कल ही खबर जिस तरह से आई थी कि सोनिया गांधी खुश नहीं है कि दो दागी मंत्री या जिन पर आरोप लग रहे हैं ऐसे मंत्री बने रहें। ये प्रधानमंत्री ने खुद हैंडपिक इनको किया है, तो ऐसे में सरकार क्या इन पर कुछ फैसला ले सकती है, कुछ आगे बढ़ सकती है कि नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री पर दबाव है कि सुप्रीम कोर्ट के इंडाइटमेंट के बाद उन्हें अब बड़ा फैसला लेना चाहिए। ये मैसेज बहुत क्लियरली कांग्रेस हाईकमान की तरफ से प्रधानमंत्री को दे दिया गया है। और प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अहम भूमिका निभाई थी इन दोनों नेताओं को अहम पद दिलाने में, अश्विनी कुमार को कानून मंत्रालय और पवन बंसल को रेल मंत्रालय का, और अब मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान के मैसेज के बाद प्रधानमंत्री को अब बड़ा फैसला करना होगा। हालांकि ये सवाल जरूर है कि प्रधानमंत्री अपने स्तर पर देरी हुई है प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ये मैसेज भी अब पार्टी हाईकमान की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी नाराजगी एक बार जता चुका है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अगर वो कोई बड़ा फैसला नहीं करते तो उससे सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और बढ़ सकती है। और दूसरी बात, इन दोनों मामलों में निधि जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, नए सवाल उठ रहे हैं उनकी भूमिका को लेकर। और ऐसे में जब दोनों जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कैबिनेट की बैठक पे आप नजर बनाए रखें, आपके पास फिर आएंगे।
तो बड़ी खबर में ये आपने खबर सुनी, कैबिनेट की बैठक में कौन मंत्री पहुंचे हैं कौन नहीं, इस खबर पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन आज अब लौटते हैं बड़ी खबर के असली मुद्दे पर, डॉक्टरों की हड़ताल पर। सफदरजंग अस्पताल का हाल। डॉक्टरों की हड़ताल। ना खाने की सुविधा है, ना सिक्योरिटी है इस हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर जाए तो जाएगा। मरीज बेहाल। डॉक्टर हड़ताल पे हैं। अच्छा। और जैसे आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं। देख नहीं रहे, कह रहे हैं बाहर दिखा दो जाकर। राम भरोसे अस्पताल। दिल्ली के मशहूर सरकारी अस्पताल सफदरजंग में कल रात से रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, जिससे मरीजों को भरी गर्मी में बहुत परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा और हॉस्टल की हालत को सुधारना चाहते हैं। इस अस्पताल में दिल्ली ही नहीं, आसपास के इलाकों से आए लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है और इनका इतना जो इलाज है वो डॉक्टर्स करते हैं जो कड़ी मेहनत कर 5 से 8 साल की पढ़ाई और कड़ी मेहनत के बाद यहाँ दिन रात एक कर मरीजों को दुरुस्त करते हैं। तभी तो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान की तरह होता है। लेकिन जब वो हड़ताल पर चलते मरीजों की अनदेखी करते हैं तो वो हैवान से लगते हैं। सफदरजंग के डॉक्टर्स ने अस्पताल में मूल सुविधाओं का मुद्दा उठाया है। जब मरीजों के लिए पानी नहीं होगा तो डॉक्टर्स की क्या बात है। सपोर्ट स्टाफ नहीं है, इमरजेंसी में डॉक्टर्स ही खुद स्ट्रेचर्स पर ले जाते हैं मरीजों को। एक रेजिडेंशियल डॉक्टर्स अगर यहाँ पर बताया जा रहा है 1000 हैं तो सिर्फ 80 डॉक्टर्स के लिए ही सुविधा है। हालांकि रेजिडेंशियल डॉक्टर्स को फंड भी मिलता है, लेकिन मूल सुविधाएं नहीं। ड्यूटी रूम्स की हालत पर बेहद खस्ता यहाँ पर हालत रही है, जहां डॉक्टर्स 24 घंटे से भी ज्यादा ड्यूटी करने के बाद कुछ आराम करना चाहते हैं। खस्ता हाल क्या नहीं है, सोने की जगह, बाथरूम, पानी। ये सही है कि डॉक्टर्स को काम के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या जिस तरह का काम वो करते हैं वो पैसे पर्याप्त हैं? हमारे देश में 1700 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि अमेरिका में 390 के लिए एक, जापान में 500 पर एक, चीन में 950 पर एक। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई डॉक्टर सरकारी पैसे पर पढ़ाई कर विदेश चले जाते हैं। हमारे देश में 27% रजिस्टर्ड डॉक्टर्स और 63% नर्सेज एक्टिव नहीं हैं। डॉक्टर्स गांव में जाकर काम नहीं करना चाहते। आपको याद होगा कि पिछले साल स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि पिछले 3 सालों में 3000 डॉक्टर्स देश को छोड़कर चले गए। इसे उन्होंने कहा कि जो गांव में जाए डॉक्टर्स, इसे अनिवार्य किया जाना जरूरी है। तो सवाल हम कुछ उठा रहे हैं बड़ी खबर में, डॉक्टरों की सुविधाओं में सुधार क्यों नहीं होता? हड़ताल के नाम पर मरीजों की अनदेखी क्यों की जाती है? और आखिर क्या सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में गंभीर है? सफदरजंग अस्पताल कल से हड़ताल की चपेट में है। 1000 रेसिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं अपनी मांगों को लेकर। बहुत सारी हैं जिन्हें कोई नहीं कह सकता कि ये जायज नहीं है। क्या है ये मांगे? क्यों है ये स्ट्राइक? क्या इन डॉक्टरों को मरीजों की फिक्र नहीं है? इस बारे में बात करने के लिए बहुत सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। डॉक्टर समीर, पहले आपसे बात करेंगे। मांग की अगर हम बात करें तो क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे एकदम जेन्युइन है। बेसिक नीड्स जो एक आदमी की होती हैं, हमें ढंग का रहने को कमरा चाहिए, जो फैसिलिटीज हमें मस्ट है फॉर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, नियर बाय अकोमोडेशन, जो कि केवल 80 लोगों को उपलब्ध है। 1000 डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, केवल 80 कमरे उपलब्ध हैं। देयर इज नो बेसिक फैसिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मरीजों के लिए भी नहीं है, डॉक्टरों के लिए भी नहीं, ना यहाँ खाना खाने की ढंग की जगहें हैं। मरीजों को भी परेशान होना पड़ता है, डॉक्टरों को भी परेशान होना पड़ता है। देयर इज नो प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम अवेलेबल। बार बार हम लोगों के सामने बातें आती हैं कि फीमेल डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं हैरेसमेंट झेलनी पड़ती, तो रिकरेंट कंप्लेंट देने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नर्सिंग ऑर्डरली प्रॉपर स्टाफ नहीं है। मरीज अगर अस्पताल में तड़प रहा है, जान जा रही है उसकी कैजुअलिटी में, तो डॉक्टर की नैतिक जिम्मेदारी पे छोड़ दिया जाता है कि वो ट्रॉली पे मरीज को शिफ्ट कराए या फिर मरीज का साथी उसको लेके जाए। क्यों ये प्रॉपर स्टाफ बढ़ाया नहीं जा रहा है? वो बोल दिया जाता है कि हमारे हाथ में नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि और काफी सारी हमारी समस्याएं हैं, तो उनका कोई ठोस जवाब नहीं देता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हर बार बोल दिया जाता है हमारे हाथ में नहीं है। तो कब तक हम ये सब सहते रहेंगे? आप बता रहे थे हमें कि 1950 के बाद एक भी कमरा नहीं बढ़ा। ऐसे हमारी कंसल्टेंट भी
गए और हम अब इन्हीं हॉस्टल में रह रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि मोर 1000 सीट्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स की आ रही है, लेकिन अब 2000 डॉक्टर्स हो जाएंगे तो उसके 80 ही रूम्स रहेंगे। ये 76 सॉरी, ये वर्सन होगी सिचुएशन जब तक कोई इसकी सोल्यूशन निकलेगा। जब तक रूम क्या आप लोग की एक और शिकायत है कि भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिया गया? भेड़ बकरियों से भी ज्यादा काम कराते हैं। नहीं, काम तो कराते हैं, रहने के इंतजाम की बात करते हैं। एक रूम में 2-2, 3-3 डॉक्टर्स रह रहे हैं। 76 रूम में 1000 रेजिडेंट्स, हाउ इट इज पॉसिबल? डॉक्टर समीर, एक सवाल और उठता है, डॉक्टर हैं आप, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, परेशानियां हम समझते हैं, नैतिक जिम्मेदारी उन मरीजों का क्या? नैतिक जिम्मेदारी, हम ये पूरे दिल एक तमन्ना है कि मरीजों को कुछ नुकसान ना पहुंचे। इमरजेंसी सर्विसेज, आईसीयू लेबर रूम चल रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज में कोई खलल नहीं है। अरे हमारा पूरा आश्वासन है लोगों को कि इमरजेंसी मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज सुबह केवल ओपीडी और ओटी बंद हुई थी, और अगर ऐसे ही माहौल जारी रहा तो कल पैरेलल ओपीडी बिठाई जाएगी ताकि मरीजों का अस्पताल के बाहर भी देखें। तो पैरेलल ओपीडी बिठाई जाएगी। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रोग्रेसिव मेडिकोस फोरम, युवा डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनिल बंसल, सदस्य दिल्ली मेडिकल काउंसिल। मिस्टर पीसी होटा, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रह चुके हैं। और महाबल मिश्रा, सांसद हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास आऊंगी। जो स्थिति है, हमेशा डॉक्टर्स को कहा जाता है कि नैतिकता की बात, जिस तरह से मरीज बेहाल होता है, आप लोगों की डिमांड्स एक तरफ रहती हैं, लेकिन जब आप तो ओथ लेते हैं कि आपको मरीज को इस तरह से निग्लेक्ट नहीं करना, चाहे कैसी भी हालत हो, उसे आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो सफदरजंग हॉस्पिटल की पर से अगर आज की हड़ताल की मैं बात करूं तो ये इसी इशू पे हड़ताल 2 साल पहले भी हुआ था। स्टूडेंट्स ने भी, यूजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने भी किया था। बार बार डॉक्टर्स के लिए हड़ताल लास्ट रिजॉर्ट होता है। जैसे कि डॉक्टर समीर ने भी कहा कि लगातार रिप्रेजेंटेशन दिए गए, एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया कि इस तरह की प्रॉब्लम है, और 80 कमरे 1950 से हैं, तो ये नहीं हो सकता कि केवल एक हफ्ते पहले आए, ये 6 महीने में ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। काफी कोशिशों के बाद ही जाके ये हड़ताल होती है। जाके उसके बावजूद भी अपनी जस्ट डिमांड रखने पर भी हम लोगों को एक जो नैतिकता का जो एक रहता है, वो हमेशा हमारे ऊपर ये रहता है कि आपने मतलब नैतिकता को नहीं उसको मतलब। महाबल जी, आपसे पूछेंगे क्यों डॉक्टर्स की जो मांगे हैं, हर बार हम देखते हैं गर्मियां आती हैं और इस तरह की हड़ताल की बात सुनने में आती है कि डॉक्टर्स यहां नहीं तो कहीं और सरकारी अस्पताल में हड़ताल पर चले गए। क्यों इस पर सरकार ध्यान नहीं देती? देखिए, अभी जो आप ही का न्यूज मैं देख रहा था तो अभी लग रहा था जो कि उनकी डिमांड जितनी है वो जायज है, दो मत नहीं है। जो कि कमरे कम है, पोर्टेबल वाटर नहीं है और उनके रहने के लिए ठीक हॉस्टल्स नहीं है, तो ये अभी संज्ञान में हमें आया। और मैं समझता हूँ, मैं हेल्थ कमेटी का मेंबर अभी बना हूं, मैं इस बात को उठाना चाहूंगा, जो कि उठाऊंगा। लेकिन जहां तक डॉक्टर की प्रोटेस्ट करने की बात है, तो नैतिकता के आधार पर जो बात आती है तो उनको प्रोटेस्ट इस ढंग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से लोग वहां पेशेंट आते हैं, दिखते आते हैं, किराया दे के आते हैं, बस से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और डॉक्टर भगवान के रूप में होते, इलाज करने की बात आती है। लेकिन डॉक्टर का जो भी डिमांड अभी हमने देखा है टीवी पर, बिल्कुल जायज है। सरकार को इस पर गंभीरता। महाबल मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में अब आया। हमारे साथ डॉक्टर बंसल बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि 1950 में, वो भी सफदरजंग के पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि 1950 में जो कमरे बने थे तब उससे बाद से एक भी कमरा नहीं बना। डॉक्टर बंसल, पूछे आप महाबल जी से। बिल्कुल, मैंने सफदरजंग अस्पताल से 1978 में MBBS पास किया था, और जो हॉस्टल तब बना हुआ था वही हॉस्टल आज भी है। जबकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की तादाद जो है हमारे टाइम पे 400 या 500 होते थे, आज 1000 से ज़्यादा है। इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मैडम ने कहा था शुरू में कि डॉक्टर्स तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर तनख्वाह बढ़ाने के लिए डिमांड नहीं है उनकी डिमांड है कि उनकी सैलरी रोक दी गई है। उनकी सैलरी रोक दी गई है। एक व्यक्ति 1 महीना पूरे दिन काम कर रहा है, दिल्ली से बाहर आया हुआ है, हॉस्टल में रह रहा है या बाहर कमरा लेके रह रहा है, अगर उसको समय पे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसको खाना सस्ता नहीं मिल रहा,